सभी भक्तों को जय माता की। मकर संक्रांति 2026 आपके लिए जीवन में हर्षोल्लास का समय लाए और जो आर्थिक तंगियां हैं या कोई शारीरिक समस्याएं हैं उन सब से आपको मुक्ति मिले और भगवती आप पे असीम कृपा करे। इसमें थोड़ी सी एक कथा आती है, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग भगवान को विग्रह रूप में जो मानते हैं वो मूर्ति है या सच में भगवान है। थोड़ा सा बताता हूँ। जो मित्र होते हैं जो मित्र होते हैं और बहुत परम मित्र होते हैं, तो एक भगवान शंकर का भक्त होता है, दूसरा कान्हा जी का भक्त होता है। तो अब उन्होंने, जो भगवान शंकर का भक्त होता है तो वो तो दिनों दिन उन्नति करता है, अमीर होता जाता है, और जो कान्हा जी का भक्त है वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। तो रोज मिलते हैं, यार मेरा तो कोई काम नहीं हो रहा है, वो बोलता है मेरा तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो एक दिन वो अमीर जो भगवान शंकर का भक्त होता है तो वो कहता है कि यार क्यों ना तू भी भगवान शंकर की भक्ति कर, उससे पैसा ज़्यादा मिल जाता है और तू काना कुना को रहने दे। तो वो भी मन में विचार करता है कि सच में है, मेरे फटे हाल है, मेरे को मिल तो कुछ नहीं रहा है, मैं ऐसा कुछ करूँ। तो वो क्या करता है कि भगवान शंकर की जो है शिवलिंग को घर में लाता है, स्थापित करता है, अच्छे से पूजा करता है, पूजा पाठ करता है। तो तब उसको दो जगह पे वो पूजा करने को हो गई, कान्हा जी भी हो गए, भगवान शंकर भी हो गए। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि कान्हा तो कुछ दे नहीं रहा है, इसको अलमारी में बंद करके रख देता हूँ। ठीक है, लगा भगवान की भक्ति करने, भगवान शंकर की भक्ति करने लग गया। तो फिर क्या हुआ कि जब भगवान शंकर के पास उसने भक्ति करी तो उसने धूप बत्ती भगवान शंकर को रख दी। वो क्या दिखता कि धूप जो है बहाना लगा करके वो धुआं सीधा अलमारी की ओर जा रहा है। धूप का धुआं अलमारी में थोड़ी खुली थी, अलमारी में कान्हा जी उसको पी रहे हैं। उसको गुस्सा आता कि देख, पहले भी जीने नहीं दिया उसने और अब भी जीने नहीं दे रहा है। अब क्या, अब मैं शंकर की भक्ति कर रहा हूँ, वो धूप अभी भी पी रहा और देता कुछ नहीं है। वो अलमारी में जा करके उनको जो है अलमारी खोल देता है। तो कहता है कि तेरे को तो मैं अब यहाँ से पर भेज ही देता हूँ, तेरे को भेज पर ही कर देता हूँ मैं। वैसे ही भगवान कृष्ण जो है प्रकट हो जाते हैं, तो उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बोले भक्त, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ। बोला वाह, भक्ति से प्रसन्न हुआ, अब ये देने वाले थे मेरे को भगवान शंकर, अब जो है तू आ गया हैं। तो बोले नहीं, तूने आज तक मेरे को पूजा तो की, लेकिन जो भाव तेरे अभी हुए ना कि मैं अलमारी में बैठ के धूप ले सकता हूँ, मैं अलमारी में बैठ के धूप ले सकता हूँ, ये जो बात है, ये अगर तेरे मन में पहले आ गई होती, तूने मेरे को मूर्ति ना समझ करके मेरे को सच में नारायण समझ लिया होता, तो शायद ये बात पहले ही हो चुकी होती। तो हमसे भी ये गलतियाँ होती है, हम अपने घरों में मूर्तियाँ तो रखते हैं, उनको सिर्फ मूर्ति समझते हैं। वो मूर्ति नहीं है, वो वो परमात्मा हैं जो अनंत अनंत हैं, जो निरंकार भी है और साकार भी है, वो भगवती है। तो ये हमारे लिए जो है मूर्ति नहीं, ये तो साक्षात जगत जननी है। आप देख सकते हैं कि मैया कितने प्यार से जो है बैठी हुई हैं। तो ऐसे ही इनका जो श्री विग्रह हैं, ये तो श्री विद्या है, महाविद्या है ना। इनको मानने से तो जगत के सब सुख मिल जाते हैं और मोक्ष मिल जाता है। तो भक्तों, यही है आज की इस कहानी का शीर्षक कि जो मूर्ति स्वरूप है वो मूर्ति नहीं, वो अपनी आत्मा है, ईश्वर हैं। ये सच में बात करती हैं और खेलती हैं और डांटती भी हैं। तो जो जो लोग तो पागल समझेंगे कि ये पागल हो चुके हैं, पर वो जो भक्ति के जो पागल ना हो। जय माता भुवनेश्वरी, हर हर महादेव।